सूर्य का प्रकाश आपके कण कण पे, आपके रोम रोम पे। सूर्य का प्रकाश पड़ने मात्र से आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर धुल चुका है, ऐसा भाव करें। अंधकार में प्रकाश का उदय हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और हम लोग यह बहुत धूमधाम से मनाए। सूर्य का प्रकाश आपके शरीर के प्रत्येक सेल पे पड़ रहा है, यह भाव करें। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचेंगे, 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, भाव करेंगे कि आपका शरीर का कण कण ओमकार के उच्चारण मात्र से धुल रहा है। इस भाव के साथ ओमकार 3 बार। ओ आप जितना लंबा गहरा धीमा श्वास लेंगे, आप उतना ज्यादा देर तक ओमकार का उच्चारण कर पाएंगे। तो सभी लोग पूरे लंबे गहरा धीमा श्वास लेकर के ओमकार का उच्चारण कीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए तो ओमकार भी ज्यादा देर तक जाएगा। ओ अंतिम बार लंबा गहरा धीमा श्वास। ओ दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रख लें। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलें, भाव करें। उगता हुआ सूर्य सविता आपके शरीर के रोम रोम पे पड़ रही है, आपका शरीर धुल रहा है, आपका शरीर पवित्र हो रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम किसका वर्ण करते हैं? वह सूर्य का वर्ण करते हैं। तत् मतलब वह, सवितुर मतलब वह सविता देवता। वह सविता देवता को हम क्या करते हैं? वर्ण करते हैं। कैसे वर्ण करते हैं? जैसे पति पत्नी का वर्ण करते हैं, जैसे वर वधु का वर्ण करते हैं, वैसे हम सूर्य के प्रकाश का वर्ण करते हैं। ऐसा भाव कीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यम, वह सूर्य प्रकाश को हम वर्ण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम। भर्गो, भर्गो मतलब क्या करता है? जला डालता है। किसको जला डालेगा? आपके अंदर के कसाय कलमश को, आपके अंदर की बुराइयों को, आपके अंदर के नकारात्मकता को। तो भर्गो, भर्गो मतलब जला डालना, भून डालना। कैसा भून डालना? जैसे हम लोग कैसे मकई के बीज को डालते हैं आग पे तो भुना जाता है, वैसे अपने अंदर के बुराइयों को भून डालता। भर्गो मतलब भूनना।
देवस्या मतलब भून गया, नकारात्मकता चला गया, तो आपके अंदर शरीर के अंदर क्या आएगा, सकारात्मकता आएगा। देवस्या, देवस्य मतलब देवता जैसे गुण आएंगे आपके। भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि मतलब वो देवताओं के जैसे जो गुण आ रहे हैं उसको हम अपने शरीर के अंदर धारण करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो, धियो मतलब बुद्धि, इंटेलेक्ट, विवेक। धियो यो न प्रचोदया, वह विवेक को हमारे अंदर दीजिए। धियो यो न प्रचोदया, वह विवेक को हम धारण करें और उसके कारण हम सन्मार्ग पे चल सके। उसके कारण यह विवेक जो है वैसा हमारा विवेक चल सके कि दूध और पानी रखा हो तो दूध को पी ले और पानी को छोड़ दे। बगुले जैसा आपका दिमाग होना चाहिए, बगुले जैसा आपका विवेक होना चाहिए। तो इस गायत्री महामंत्र का हमेशा विवेचन करते रहिए, हमेशा उसका ध्यान करते रहिए। जब उसका भावार्थ को अपने अंदर हमेशा गुणगान करते रहिए कि भरगो मतलब हमारे अंदर की बुराइयों को जला रहा है गायत्री महामंत्र, और आपके अंदर अच्छी अच्छाइयों को धारण कर रहा है। यही ध्यान है, गुरुदेव का ध्यान जो कराते हैं सुबह सुबह। इसका गायत्री महामंत्र से साफ साफ बोलते, गायत्री सविता बोलते हैं ना, तो सविता देवता ही है आपका सूर्य, और सविता देवता ही करती है। तो इसका भावार्थ हमेशा जब भी गायत्री मंत्र करें तो इसका भावार्थ अपने मन में हमेशा गुनगाते रहे कि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए सभी लोग इसी भाव के साथ कि गायत्री महामंत्र बोलने मात्र से आपके अंदर की बुराइयां नष्ट हो गई, आपके अंदर बुराइयां, आपके अंदर की बुराइयां जल करके भस्म हो गई। इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें, रगड़ने के पापों को आंखों पे स्पर्श कर लें, धरती माता को प्रणाम कर लें, आंखें खोल दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पूरे भाव पूर्वक गायत्री महामंत्र का आपने उच्चारण किया, भाव ये किया कि आपके अंदर की बुराइयां नष्ट हो जाए, आपके अंदर देवताओं के जैसे गुण आ जाए, आपके अंदर वैसा विवेक आ जाए जिससे आप सही और गलत का निर्णय कर सके, और इस नकारात्मकता भरी दुनिया में आप एक नई रोशनी बनकर आगे बढ़ सकें और आप लोगों के लिए प्रेरणास्पद बन सके। इसी भाव के साथ हम लोग आज के प्राणायाम सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्राणायाम हम लोग प्राण आकर्षक प्राणायाम को करते हैं। तो सभी लोग आराम से किसी भी सुखद आसन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ जाएं। मन को शांत कर लें, चित्त को एकाग्र कर लें, चेहरे पर प्रसन्नता रख लें। चलिए दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पे रख लें। पूरे बहाव पूर्वक करेंगे, बहाव करेंगे तभी प्राणायाम का विशेष लाभ मिलेगा, नहीं तो क्रिया जैसा लाभ मिलेगा। जैसे कोई क्रिया करते हैं तो कैसे लाभ मिलता है वैसे ही लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे ही भाव को आप उसमें डाल देते हैं तो आपको 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। चलिए हम अपने को भाव पूर्वक प्राणायाम को करेंगे। पूरे मन को शांत कर लें, चित्त को एकाग्र कर लें, चेहरे पर प्रसन्नता रख लें और पूरा लंबा गहरा धीमा श्वास लेना है ना। ऐसा भाव करिए कि आप पूरे श्वास को ब्रह्मांड से खींच रहे हैं और आपके मन मस्तिष्क में प्राण जाता हुआ, नाक से होता हुआ, आपके लंग्स में होता हुआ, पेट में जाता हुआ, शरीर के हर एक पार्ट में जाता हुआ, ऐसा भाव करें। और श्वास को रोक करके अंदर थोड़ा देर रखें। उस समय भाव करें आपके अंदर सकारात्मकता का भाव जाग रहा है, आपके अंदर वो बल प्रदान कर रहा है, आपके अंदर वो न्यूट्रिशन प्रदान प्रदान कर रहा है, आपके अंदर वो पोषण दे रहा है, आपके अंदर वो ऑक्सीजन दे रहा है, आपके अंदर वो फ्रेश ब्लड दे रहा है। ऐसा भाव करें और जैसे ही श्वास को छोड़ें तो कैसे एकदम अपने हाथ से खींच करके झाड़ू लगाते तो कैसे पूरा कचरा को निकाल देते, तो झाड़ू लगाकर पूरे अंदर के कचरा को इकट्ठा कीजिए और श्वास छोड़ते हुए शरीर से बाहर निकाल दीजिए। पूरे भाव पूर्वक करें, जितनी लंबी गहरी भावना आपकी होगी प्राणायाम का उतना विशेष लाभ मिलेगा।
पूरे भावपूर्वक करें, लंबा गहरा धीमा श्वास लीजिए, भाव कीजिए, ब्रह्मांड से प्राण तत्व को खींच रहे हैं। प्राण तत्व को खींचने के बाद जब आप श्वास रोके तो भाव करें, प्रत्येक सेल में आपका प्राण तत्व पहुंच रहा है और आपके शरीर को मजबूत बना रहा है, आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी दे रहा है, आपके शरीर के अंदर बल प्रदान कर रहा है। ऐसा भाव करें। और जैसे ही श्वास को छोड़ें तो पूरे शरीर की बुराइयों को, पूरे शरीर शरीर के विजातीय तत्व को खींचते हुए शरीर से बाहर निकाल दीजिए। और जब श्वास को बाहर थोड़ा देर रोकें तो इतना दूर उसको, श्वास को बाहर फेंक दीजिए, नकारात्मकता को, बीमारी को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, कि कभी वापस आपके जीवन में ना आ जाए। जीवन को खुश पूर्वक जीना बहुत लाभदायक होता है, बहुत फायदेमंद होता है। चलिए इस भाव के साथ प्राणाकर्षक प्राणायाम करें। आपका जीवन जीना तभी सार्थक है जब तक आप ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु ले सकें। लेकिन हमेशा हम हमेशा अपने जीवन को भौतिक जीवन में लगाते हैं, अरे पैसा हो जाए, मकान हो जाए, कार हो जाए, ये सारी चीजों में ही अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते। एनर्जी को इकट्ठा भी तो करिए, तभी आप एनर्जी को सदुपयोग किसी कार्य में कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग एनर्जी को वेस्ट करने में ही समय बिताते हैं। आज अभी का समय एनर्जी को स्थापित करने का है, एनर्जी को इकट्ठा करने का है। तो चलिए सभी लोग पूरे बहाव पूर्वक एनर्जी को इकट्ठा करें। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचें, प्राणवायु को अंदर पहुंचाएं, शरीर के प्रत्येक सेल में, सिर के ऊपरी भाग से लेकर के पैर की अंगुलियों तक प्राणवायु पहुंचना चाहिए, तभी सही रूप में आप प्राणवायु को खींच रहे हैं। नहीं तो जब हम प्राणवायु खींचते हैं तो पता ही नहीं चलता हमारा लंग्स भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना हम धीमा ब्रेथ लेते हैं, इतना स्लो ब्रेथ लेते हैं। तो आप ब्रेथ को खींचिए, ब्रेथ को लंबा कीजिए, ब्रेथ को लेने में कंजूसी कीजिए। कंजूसी दूसरे चीजों में करते, दूसरे चीजों में कंजूसी नहीं कीजिए। उसमें गुरुदेव बोलते बांट दो, जितना बांटना है बांट दो। लेकिन श्वास लेने में आप लंबा गहरा खींचिए, ज्यादा से ज्यादा समय लगाइए श्वास खींचने में, कछुए की जैसा श्वास लीजिए। चलिए सभी लोग पूरे भाव पूर्वक करें, जितनी लंबी गहरी भावना होगी, चेहरे पर प्रसन्नता होगी, प्राणायाम का उतना विशेष लाभ मिलेगा। तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है। गुरुदेव आपको शक्तियां देने को तैयार बैठे हैं, गुरुदेव आपको सिद्धियां देने को तैयार बैठे हैं। आप लेने के लिए तैयार हैं क्या? लेने के लिए तैयार है तो लीजिए। अभी अपने आप को अंदर शुद्ध कीजिए, अपनी भावनाओं को शुद्ध कीजिए, और फिर देखिए आपको गुरुदेव परिणाम देते हैं कि नहीं देते। भाव यही करें, ब्रह्मांड व्याप्त प्राण चेतना, जितनी भी शुद्ध एनर्जी ब्रह्मांड में हो, सब आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और आपको ज्यादा से ज्यादा बृहत कर रही है, बड़ा बना रही है, बड़े आकार का बना रही है। किस रूप में? बड़े सोच के रूप में, बड़े भाव के रूप में, बड़े आत्मविश्वास के रूप में, बड़े संकल्प शक्ति के रूप में। ऐसा आप बड़ा बने। पूरे भावपूर्वक रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, बहुत अच्छा कर रहे सभी लोग, बहुत अच्छा, बहुत परिवर्तन है आप लोगों में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। चलिए 1 मिनट और प्राण आकर्षक प्राणायाम करें, पूरे भाव पूर्वक। भाव यही करें, लंबा गहरा धीमा श्वास खींच रहे हैं, ब्रह्मांड से प्राणवायु आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, और जैसे ही श्वास को छोड़ रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर से नकारात्मक शक्तियां शरीर से बाहर जा रही है। ऐसा भाव करें। बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया। मन शांत, चित्त एकाग्र, चेहरे पे प्रसन्नता। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब हम आज दूसरा प्राणायाम करते हैं जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हम नाड़ियों का शोधन करेंगे जिससे कि बीमारियां ही प्रवेश ना कर पाएगी।
क्योंकि नाड़ियों का शोधन करना बहुत जरूरी है। हम लोग को मालूम हो गया है कि नाड़ियों में ही बीमारी उत्पन्न होती है, पहले नाड़ियों में ही डिस्टरबेंस होता है, नाड़ियों में ही अशुद्धियां आती हैं, जिसके कारण हमें हेडेक होता है, जिसके कारण हमें बैक पेन होता है, जिसके कारण हमें माइग्रेन होता है, जिसके कारण हमें अल्सर होता है, जिसके कारण हमको डायबिटीज होता है, जिसके कारण हमको हाइपरटेंशन होता है ना। तो चलिए सभी लोग रेड की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं, नाड़ियों का शुद्धिकरण करें। लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को हम लोग ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, राइट नॉस्ट्रल को हम लोग पिंगला नाड़ी बोलते हैं। आप याद करते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं याद करते हैं तो मत याद कीजिए, सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल्स को याद कीजिए। वो आपको शीतल वायु देती है, शीतल ऑक्सीजन देती है। और राइट नॉस्ट्रल जो होता है, दायां नॉस्ट्रल जो होता है, वो आपको गर्म वायु देती है, आपके अंदर गर्मी पैदा करता है, आपके अंदर जोश पैदा करता है। किसी को डिप्रेशन है तो राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग दे दीजिए। किसी को एंजाइटी है तो राइट नॉस्ट्रल लेफ्ट नॉस्ट्रल दे दीजिए, देखिए तुरंत हल्कापन महसूस होगा उन्हें। तो चलिए सभी लोग हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रल से 3 बार खींचेंगे, 3 बार छोड़ेंगे, फिर 3 बार राइट नॉस्ट्रल से खींचेंगे, 3 बार राइट नॉस्ट्रल से छोड़ेंगे, एक बार दोनों नॉस्ट्रल से खींचेंगे और मुख से छोड़ देंगे। यह एक राउंड का नाड़ी शोधन प्राणायाम होगा। ऐसा 3 बार आप सभी लोग करें। चलिए सभी लोग प्रारंभ करिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने नाड़ियों को शुद्ध करें। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। 3 बार लेफ्ट से लीजिए, 3 बार राइट से लीजिए, 3 बार लेफ्ट से छोड़िए, 3 बार राइट से छोड़िए, फिर दोनों नाक से एक बार लीजिए और मुख से छोड़ दीजिए। यह एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। ऐसा आप सभी लोग 3 बार करें। एक बार हो गया, 2 बार और करें। पूरे भाव पूर्वक करें, करने में ही फायदा है। जितने भाव पूर्वक करेंगे प्राणायाम का उतना विशेष लाभ मिलेगा। तो सभी से निवेदन है, 2 बार और करें इसको। 3 बार लेफ्ट से श्वास लें और छोड़ें। जब श्वास लें भाव करें कि ब्रह्मांड में व्याप्त प्रकाश की किरणें, ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण तत्व आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और आपके शरीर के अंदर शीतलता प्रदान कर रही है। जब लेफ्ट नॉस्ट्रल से करें तब, जब राइट नोस्ट्रल से श्वास खींचें और छोड़ें तब भाव करें। आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो रही है, आपके शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, आपके शरीर के अंदर भीषण प्रचंड पुरुषार्थ करने की शक्ति पैदा हो रही है, संकल्प शक्ति पैदा हो रही है, आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, इच्छा शक्ति पैदा हो रहा है। ऐसा भाव करें। आपके शरीर के अंदर के कैलोरी बर्न हो रहा है, आपके अंदर सकारात्मकता ही सकारात्मकता आ रही है। भाव करें, भाव करें, भाव करें। आपके अंदर दोनों नाड़ियों का बैलेंस हो रहा है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, दोनों नाड़ियों का संतुलन। और जो दोनों नाड़ियों का संतुलन होगा तो अपने आप सुषुम्ना नाड़ी का जागरण हो जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण हो जाएगा तो कुंडलिनी योग, कुंडलिनी को आप साध पाएंगे। फिर आप अपनी शक्तियों को आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, शक्तियों को आप अपने शरीर के अंदर इकट्ठा कर पाएंगे। और जो प्राण तत्व एक दिव्य विभूति किताब में गुरुदेव बोलते हैं, आप जितना प्राण तत्व को अपने अंदर इकट्ठा करेंगे, जब समय आएगा तब उसे जहां चाहेंगे वहां पे आप उपयोग कर पाएंगे। लेकिन कब? जब प्राणवायु अंदर इकट्ठा होगा तब ना। तो प्राणवायु को भी इकट्ठा कीजिए और शरीर के अंदर जगह है रखने के लिए, शरीर जगह ले लेगा रखने के लिए। आप सोचिए ना भाई, जब आप खाना खाते हैं, एलिमिनेशन अच्छा से नहीं होता है, अच्छा से आपका पेट साफ नहीं होता है, तो कहाँ रहता है? आपके शरीर में ही रहता है ना।
और वो आपके शरीर के अंदर खराबी करता है। और प्राण तत्व को आप अपने अंदर नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं। भाव कीजिए कि प्राण तत्व रखा जा रहा है, और कोई भी मोर वायु मैटर है, कोई भी जाति तत्व हो, सब आपके प्राणवायु से बाहर जा रहा है। क्यों? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही ऑर्गन के ऊपर पड़ेगा, वैसे ही क्या होगा? आपके अंदर की बुराइयों को नष्ट कर देगा, आपके अंदर की विजातीय तत्व को खत्म कर देगा, और आपके अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां आ जाएगी। सभी लोग अभी भावपूर्वक करें। अभी प्राणायाम करने का समय है, पूरे भावपूर्वक, भावपूर्वक करें सभी लोग। चेहरे पे प्रसन्नता बनाए हुए करें। मन को शांत कर लें, चित्त को एकाग्र कर लें। एक बार और लास्ट राउंड बचा है सभी लोगों का, पूरे भावपूर्वक करें प्राणायाम को। बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया। सभी लोग जिन्होंने जिन्होंने कर लिया है वो अपने हाथ को नीचे कर लें, जिन्होंने नहीं किया है कृपया कर लें। और हम लोग एक बार ओमकार का उच्चारण कर लेते हैं, पूरे शरीर के अंदर वाइब्रेशन पैदा कर लेते हैं। और कहीं भी हम अपने ओमकार के उच्चारण से हम ऐसा जागरण करेंगे, ऐसा उद्घोष करेंगे कि कहीं कोई भी जातीय तत्व जमा होगा तो उठ उठ भाग खड़ा होगा। इस भाव के साथ ओमकार का उच्चारण। ओ। बहुत बढ़िया सभी लोगों ने किया। नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम लोग चलते हैं शीतलीकरण मुद्रा की ओर। सभी लोग शीतलीकरण मुद्रा के लिए तैयार हो जाएं। जो लेटना चाहे वो लेट जाएं, जो बैठना चाहे वो बैठे रहें। आप अपनी सुविधा अनुसार आप उसके लिए तैयार हो जाएं। पूरे शरीर को पहचानेंगे। अब अभी तक हम लोग दुनिया भर के लोगों को हमेशा देखते हैं, लेकिन अभी क्या करना है हमें? अपने आप को देखना है। दर्पण चिकित्सा कैसे करते हैं? भटका हुआ देवता गुरुदेव ने लगाया है, इसलिए हम लोग भटक गए हैं। हम लोग तो देवता ही है लेकिन भटक गए। उस देवता और उस देवी को पहचानिए अपने आप में। उस देवता और देवी को पहचानिए। वो नियंता ने हमें यहाँ भेज दिया है। कोई भी कार्य कोई कठिन क्यों होगा? यदि कोई कार्य कठिन है तो उसे हम करेंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ा हो जाएगा, है ना? ऐसा भाव करिए। चलिए सभी लोग लेट जाइए और अपने आप को अपनी बंद आंखों से देखिए। बंद आंखों से अपने आप को देखिए। अभी तक दुनिया भर के लोगों को देखते हैं हम लोग। अपने ऑर्गन को देखिए, अपने अंगों को देखिए बंद आंखों से। धीरे से अपने ध्यान को बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं आप लोग। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए धीरे से अपने ध्यान को अपने पैर के तलवे के ऊपर लेकर जाइए। बहुत बढ़िया। एंकल जॉइंट्स के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाइए। काफ मसल्स के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाइए। नी जॉइंट्स के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाइए। घुटनों को देखिए बंद आंखों से, और उसको प्रोत्साहित कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा घुटना, कितना काम करते हो आप मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थाई मसल्स को धन्यवाद दीजिए। हिप ज्वाइंट को धन्यवाद दीजिए। शरीर का निचला हिस्सा पूरा रिलैक्स हो चुका है, पूरा स्थिर हो चुका है, पूरा शांत हो चुका है। शरीर के निचले हिस्सों में प्राणों का प्रवाह बह रहा है। ऑक्सीजन का प्रवाह बह रहा है। फ्रेश ब्लड का सप्लाई हो रहा है। पूरे शरीर के निचले अंगों में
न्यूट्रिशन, पोषण सारे अंगों को मिल रहा है। इस भाव के साथ हम लोग एक बार आकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, आकार का उच्चारण कीजिए। आ। शरीर का निचला हिस्सा पूरा रिलैक्स हो चुका है, पूरा शांत हो चुका है, पूरा एनर्जाइज हो चुका है, पूरा ऊर्जा से ओतप्रोत हो चुका है, पूरा हील हो चुका है, पूरा स्वस्थ हो चुका है, पूरा तनाव मुक्त हो चुका है। ऐसा भाव करिए। धीरे से अपने ध्यान को अपने शरीर के मध्यम हिस्से के ऊपर ले जाइए। अपने पेट का ध्यान कीजिए, बंद आंखों से अपने पेट का ध्यान कीजिए। आज हम लोग अपने शरीर का ध्यान कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी का ध्यान कर रहे हैं हम लोग आज। पेट के हर एक ऑर्गन्स को देखिए, उसका ध्यान कीजिए। आपका पेट कहाँ है, आपका बड़ी आंत कहाँ है, छोटी आंत कहाँ है, प्लीहा कहाँ है, उसको देखिए और उसको धन्यवाद दीजिए। और उसको प्रोत्साहित कीजिए कि भाई हाँ, हम हैं आपके साथ। वो आपका बच्चा है ना। जैसे कैसे होता है, कोई बच्चा होता है तो अपने माँ पिताजी के पास रहते हैं, तो आपका ऑर्गन्स आपके बच्चे हैं। आपके घर में हम बच्चे रहते हैं, हमारे माता पिता हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते तो हम कैसे रूठ जाते हैं। और हम सोचते हैं हमारे माता पिता जी ध्यान ही नहीं दे रहे। तो आपको कभी ऐसा ध्यान में नहीं आता है क्या कि हमारा ऑर्गन भी ऐसा सोचता होगा कि हम अपने शरीर में हैं लेकिन हमारा मालिक हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो उस मालिक अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, अपने आपके लिए जो काम करता है उसके लिए ध्यान दीजिए। आपका लीवर को धन्यवाद दीजिए, किडनी को धन्यवाद दीजिए, गॉल ब्लैडर को धन्यवाद दीजिए। नहीं तो स्टोन आ जाएगा, उसमें स्टोन आ जाएगा, फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा। आजकल वेस्टर्न में सब लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर को रिमूव करो, लेकिन अच्छा नहीं होता है। प्रकृति ने, भगवान ने जो आपको ऑर्गन दिया उसको हमेशा के लिए रखें। अंतिम स्थिति में जब कोई उपाय नहीं हो तभी ऐसा निर्णय लें कि उसे हटाना है। नहीं तो भूल कर भी अपने प्राकृतिक ऑर्गन को, भगवान का दिया हुआ प्रसाद को कभी भी अपने शरीर से अलग ना करें। उसको धन्यवाद दीजिए, गॉल ब्लैडर को। छाती के ऊपर ध्यान ले जाइए, हार्ट को धन्यवाद दीजिए, लंग्स को धन्यवाद दीजिए, फेफड़ों को धन्यवाद दीजिए, शोल्डर को, एल्बो को, रिस्ट को, पीठ को। पूरे अपनी आंखों से एक बार सरसरी निगाहों से सारे ऑर्गन्स को देख लें। रीढ़ की हड्डी को देखें, हर एक वर्टिब्रास को एक एक करके देखें और उसे विश्वास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। आप कभी भी नर्व को इधर उधर मत करना, नहीं तो हमारा पूरा जीवन चला, मतलब जीवन के दिन भर हम अपना समय को वेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा नर्व पिंच हो जाता है तो जीवन का अधिकतर समय हमें उसी में लगाना पड़ता है। तो उसे धन्यवाद दीजिए, रीढ़ की हड्डी को। और ज्यादा रिलैक्सेशन के लिए हम लोग 2 बार ऊकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, ऊकार के उच्चारण को कीजिए। ओ। एक बार और लंबा गहरा धीमा श्वास खींचें, ऊकार के उच्चारण को करें। ओ।
एक बार और करें, लंबा गहरा धीमा श्वास खींचे और ऊकार के उच्चारण को करें। ओ। शरीर का मध्यम हिस्सा पूरा रिलैक्स। धीरे से शरीर के ऊपरी हिस्सों के ऊपर ले जाए, अपने गले के ऊपर अपना ध्यान दें, अपने चेहरे के ऊपर अपना ध्यान दें, चेहरे को शांत करें, चेहरे पे प्रसन्नता लाएं, ताकि आपका लिम्बिक सिस्टम, आपका एमेगडाला अच्छा से काम कर सके, ताकि आपके भाव प्योर हो सके, भाव शुद्ध हो सके, भाव एक्सपेंडेड हो सके, भाव बृहत हो सके, है ना। चलिए मस्तिष्क को शांत करें, मस्तिष्क के अंदर अच्छे अच्छे विचार को लाएं। कोई भी नकारात्मक विचार है, कोई पड़ोसी का विचार है, कोई आपके बच्चे का विचार है, कोई आपके पिता का विचार है, कोई पत्नी का विचार है, कोई बहन का विचार है, किसी प्रकार की दुनियादारी का विचार है, उस सब विचारों को बाहर फेंक दें। कोई काम का नहीं है, सिर्फ आपका अपना विचार आपके काम आएगा। आपका विचार और गुरुदेव के विचार, आपका विचार और भगवान के विचार, आपका विचार और सूर्य का विचार, आपका विचार और सकारात्मक विचार, यही आपके जीवन में काम आने वाला है। और जितने भी विचार आपके अंदर हैं, जितने भी सोच हैं, उस सबको बाहर निकाल फेंकिए अपने शरीर से। झाड़ू लगाइए, एक एक ऑर्गन को झाड़ू लगाइए, एक एक अंगों का झाड़ू लगाइए अपने मस्तिष्क में। कहीं कोई कचरा जमा तो नहीं है तो उसे बाहर निकाल फेंकिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचें, माँ कार का उच्चारण 3 बार करें। दो बार और करें। एक बार और। पूरा शरीर एनर्जाइज, पैर की अंगुलियों से लेकर के सिर के ऊपरी भाग तक पूरा शरीर एनर्जाइज हो चुका है। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, पूरा शरीर हील हो चुका है, पूरा शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा, पूरा शरीर में पोषण ही पोषण, पूरे शरीर में ताकत ही ताकत। ऐसा भाव करें, पूरा शरीर दिन भर के कार्यों को करने के लिए तैयार। इस भाव के साथ आज की कक्षा को हम लोग यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को। धन्यवाद तमन भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भैया बहुत बहुत बढ़िया। आज के प्रणाम आज के सेशन के लिए। हम्म, और धन्यवाद। ध्यान किसी तकनीकी कारण से नहीं चल पाया था, इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। कल से पुनः ध्यान चलेगा सुबह 5:30 बजे से और 6:15 बजे से अपना प्राणायाम। और गुरुवार को स्वाध्याय चलेगा 7 बजे से, 7 बजे संध्या से। और शनिवार को जप
रविवार को पूरे दिन का दिनचर्या राजेश भैया ग्रुप में भेजेंगे। और सोमवार को भी शायद सोमवार का पूरा दिनचर्या अंतः ऊर्जा जागरण जैसा रविवार और सोमवार को है, उसका दिनचर्या राजेश भैया ग्रुप में भेजेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत जय धन्यवाद गुरुदेव। भैया। तस्मै जय श्री गुरुदेव। तस्मै श्री गुरुदेव। तस्मै श्री तस्मै 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 श्री श्री गुरुदेव। गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुदेव। गुरुवे नमः। जय श्री तस्मै कृष्ण। श्री गुरुदेव। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री श्री गुरुदेव। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय गुरुदेव।